तो ये कहानी ऐसे लूजर की है जिसे स्कूल में हमेशा बुली किया जाता था और ये बुली करने वाले लड़के हमेशा इसको पीटते थे। लेकिन एक दिन इस बुली करने वाले लड़के के साथ इसकी फाइट हो जाती है। ये लाइव स्ट्रीमिंग बंद करना भूल जाता है और इसकी वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो जाती है और फिर ये यूट्यूब से फाइट सीखता है और बड़े बड़े फाइटर्स को चैलेंज करता है। तो कहानी इस बंदे से शुरू होती है जो यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है। इस बंदे का नाम है पागो, जो अपने 7 लाख सब्सक्राइबर की खुशी में वीडियो बना रहा है। फिर एक लड़की को इंट्रोड्यूस करवाता है जो इसकी क्लासमेट होती है। इसका नाम है रूमी। इसके चैनल का नाम है ब्यूटी टिप्स और इसके 5000 सब्सक्राइबर्स हैं। और ये कैमरा कहाँ जा रहा है भाई, थोड़ा और जूम, थोड़ा और जूम। अबे तू कहाँ से आ गया साले। ये लड़की स्टूडेंट्स के लिए ब्यूटी टिप्स की वीडियो बनाती है और आज इसके पास एक मेकअप मॉडल भी है और ये मॉडल कोई और नहीं, ये नमूना अपना मेन कैरेक्टर है जो मन ही मन मेन को गालियां दे रहा होता है। बागू इसको कहता है अबे अंडे की छिलके, मेरे व्यूअर्स को हेलो कहे, वो भी मुस्कुरा के। और आज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने वाला जीत सकता है एक लेटेस्ट कंप्यूटर। झूठा, ये तो इसका एक स्कैम है। और फिर ये मुस्कुरा कर सबको हाय कहता है। फिर ये बाथरूम में शीशे के आगे अपना मुंह धो रहा होता है लेकिन ये मेकअप उतरता ही नहीं। ये बेचारा रो रहा होता है कि मैं स्कूल नहीं आना चाहता। सबको पैसे बनाने का कोई ना कोई तरीका आता है लेकिन मैं ही लूजर नंबर 1 हूँ। मैं ना ही स्मार्ट हूँ और ना ही पैसे वाला, यही मेरी सच्चाई है। फिर ये क्लासरूम में आता है और तभी ये लड़का इसके पेट में जोर से लात मारता है और इसे पीटने लगता है और कहता है कि लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी, तुमने ठीक से मुस्कुराया क्यों नहीं, इसकी भरपाई कौन करेगा, तुमने जानबूझकर ऐसा किया। ये लड़का स्नाइपर है, बाकू का कैमरामैन और इसका साइड किक। ये खुद को तोप समझता है लेकिन अंदर से फिसड्डी है। और फिर ये इनकी बातें सुनता है। ये लड़की बाकू से कहती है हमारा शुक्रिया, मैंने इस लाइव स्ट्रीमिंग से 30,000 येन कमाए हैं। 30,000 येन? इन्होंने कुछ खास किया भी नहीं और लंच ब्रेक में ही 30,000 येन कमा लिए। ये दोनों ही सोच रहे होते हैं कि हमें भी एक नया यूट्यूब चैनल बना लेना चाहिए। स्नाइपर कहता है इनसे अच्छा कंटेंट तो मैं बना लूंगा। स्नाइपर बाकू से पूछता है कि मुझे यूट्यूब शुरू करने के लिए क्या करना होगा। हाँ, तुझे भी नया यूट्यूब शुरू करना है? तुझ जैसे बच्चे को यूट्यूब पैसे नहीं देगी, इसके लिए तुम्हारे पेरेंट्स का अकाउंट और पासपोर्ट लगेगा। स्नाइपर कहता है पहले मैंने अपने पेरेंट्स के अकाउंट से पैसे उड़ाए थे और उन्हें पता चल गया था, फिलहाल मैं उनका अकाउंट यूज नहीं कर सकता। फिर इससे कहता है कि तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है ना, तो मुझे उसके अकाउंट की डिटेल चाहिए। पागो कहता है कि ये कैसा सवाल है कि तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है, तुझे तो पूछना चाहिए था कि वो अभी तक मरी नहीं किया। ये कहता है कि मुझे इस बात पर इसका मुंह तोड़ देना चाहिए लेकिन मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। फिर ये अपनी माँ से हॉस्पिटल में मिलने जाता है। इसकी माँ कहती है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, तुमने किसी से मारपीट की है। ये अपनी माँ से झूठ बोलता है कि मैं लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता। फिर ये हॉस्पिटल का बिल देता है जो 30,000 येन होता है। इतना तो ये पार्ट टाइम में नहीं कमा पाता, अगर स्कूल छोड़कर काम करे तो सिर्फ एक दिन में 5,000 ही कमा सकता है और वो एक लंच ब्रेक में ही 30,000 येन कमा लेते हैं। इसकी जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं थी। लेकिन रुको, एक उम्मीद अभी भी बाकी है। इसकी उम्मीद की किरण भूमि चान। ये बहुत ज्यादा खुश होता है कि भूमि चान ने आज इससे बात की। तभी बाकू लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए वहां आ जाता है और होबिन इसे देखकर छुप जाता है। बाकू भूमि से कहता है कि तुम्हें ये फोटो वाले बर्गर को 30 सेकंड में बनाना है, अगर नहीं बना पाए तो तुम्हें मुझे अपना फोन नंबर देना होगा। होबिन कहता है इसे तो भूमि चान का नंबर चाहिए, ये तो बस एक बहाना है, 30 सेकंड में बर्गर बनाना नामुमकिन है, इसमें 10 से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं। बाकू बातों में उलझा हुआ होता है। तभी होबिन बर्गर बनाकर इसके सामने रख देता है और इसके अरमानों पर पानी फेर देता है। फिर हम होबिन को देखते हैं, स्नाइपर इसके घर में लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है और इसे 30 लोगों को मारने पर 30,000 येन मिलेंगे। ये होबिन की माँ के बैंक अकाउंट और यूजर नेम से पैसा बना रहा होता है लेकिन स्नाइपर इन पैसों में से इसे कुछ भी नहीं देता और ऊपर से इससे खाना बनवा रहा होता है। होबिन इसके खाने में थूक डाल देता है और उसे खाना देने ही जा रहा होता है कि तभी इसका पांव तार से टकराता है और पीसी का स्विच निकल जाता है और ये सारा खाना स्नाइपर के ऊपर गिर जाता है। स्नाइपर इसको गुस्से में आकर पीटने लगता है और होबिन बेचारा अपने ही घर में मार खा रहा होता है। स्नाइपर इससे कहता है कि तुम्हारी माँ को कैंसर तुम्हारी वजह से ही हुआ है। होबिन को सुनकर गुस्सा आ जाता है और ये खाना उठाकर इसके मुंह पर मारता है और फिर इसके फेस पर एक जोरदार पंच जड़ देता है। होबिन ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को पंच मारा होता है। स्नाइपर भी एक मुक्का इसको जड़ देता है और फिर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। होबिन फिर खाना उठाकर इसके मुंह पर मारता है। स्नाइपर बर्तन उठाकर इसके मुंह पर मारता है और फिर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। फिर बाद में होबिन को दर्द हो रहा होता है, इसका सारा घर बिखरा पड़ा है और सारा सामान टूटा हुआ है। होबिन कहता है कि इसका और ज्यादा खर्चा आएगा, खैर अब सोना ही बेहतर है और ये सो जाता है और बिजली बचाने के लिए ये कंप्यूटर को बंद कर देता है। फिर सुबह सुबह इसको किसी की फोन कॉल आती है और ये कोई और नहीं होता, स्नाइपर होता है। स्नाइपर इससे कहता है अबे वो घोंचो उस लाइव स्ट्रीमिंग को डिलीट कर और इनमें से तेरा घर कौन सा है, सारे घर एक जैसे लग रहे हैं। होबिन से कल जो कोड निकला वो मेन पीसी का नहीं था, वो कोड मॉनिटर का था। मॉनिटर बंद हो गया था लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग पूरे वक्त चालू थी और वीडियो ऑटोमेटिकली अपलोड हो गया। फिर होबिन अपना फोन निकालकर चैनल को देखता है और वाकई वीडियो अपलोड हो चुका होता है। इस पर 10,000 से ज्यादा कमेंट आए होते हैं और ये पूरी दुनिया में वायरल हो चुका होता है। होबिन वीडियो को ज्यादा वायरल होने से पहले ही डिलीट करना चाहता था, तभी वो यूट्यूब के नोटिफिकेशन देखता है कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो सकता है और हर व्यू पर उसे 0.1 येन मिलेंगे। होबिन कैलकुलेशन करता है और उसे पता चलता है कि उसे सारे व्यूज पर 10 लाख येन मिलेंगे। फिर हम स्कूल के सीन पर आते हैं और देखते हैं कि सबने ये वीडियो देख लिया है और ये इस वीडियो को देखकर बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं। स्नाइपर वहां आ जाता है, सब लोग इसे अजीब तरीके से देखने लगते हैं। स्नाइपर कहता है
ये नहीं हो सकता, मुझे अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। फिर ये इस लड़के के पास आता है और इसे थप्पड़ मारकर कहता है, हे लूजर कैसे हो। ये लड़का इस पर मुक्का जड़ देता है और इस पर मुक्कों की बरसात कर देता है। स्नाइपर बाकू से मदद मांगता है लेकिन बाकू अजीब चेहरा बना लेता है। फिर हम होबिन को देखते हैं जिसका इस हफ्ते का हॉस्पिटल का बिल 1,20,000 येन है। ये लड़के से कहती है, क्या तुम ठीक हो। होबिन कहता है, इतना बिल देकर कौन ठीक होगा, इतना बिल तो मैं दे सकता हूँ क्योंकि बहुत जल्द मेरे 10 लाख येन आने वाले हैं, मुझे हर व्यूज पर पैसा मिल रहा है, मैं तो माला माल हो गया। तभी इसके फेस पर एक जोरदार पंच पड़ता है और ये और कोई नहीं स्नाइपर होता है जो आधे पैसे मांगता है, लेकिन होबिन लात मार कर इसके अखरोट तोड़ देता है। ये एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और सब लोग इन्हें देख रहे होते हैं। फिर होबिन स्नाइपर को दिलासा दे रहा होता है, अबे साले रोना बंद कर, तेरे रोने से मुझे तुझ पर तरस नहीं आएगा। फिर स्नाइपर इसको लड़ाई वाली वीडियो दिखाता है और कहता है कि कैसा लगा मेरा नया वीडियो। होबिन कहता है, अच्छा तो तू वीडियो बना रहा था तो तुम इसे अपलोड करने वाले हो। स्नाइपर कहता है, नहीं यार, इसे हमारा पुराना वीडियो फेक लगेगा, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया, मैं तो यहाँ तुमसे हाथ मिलाने आया हूँ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। अभी तक तुम्हें पैसे नहीं मिले है ना, उसके लिए तुम्हें स्क्रीनिंग और सारे मुश्किल काम करने पड़ेंगे। तुम सारा कंटेंट खुद से बना सकते हो क्या, तुम्हारी वीडियो कौन शूट करेगा, वीडियो की प्लानिंग कौन करेगा और एडिटिंग कौन करेगा। बागो को जितनी भी कामयाबी मिली है उसकी वजह सिर्फ मैं हूँ, आज से मैं तुम्हारा प्रोड्यूसर बनूंगा, तुम्हें सिर्फ एक्टिंग करनी है। होबिन कहता है, हम पैसों का बंटवारा कैसे करेंगे। स्नाइपर कहता है, फिक्र मत करो, 90% मेरा और 10% तुम्हारा। होबिन इससे हाथ मिलाने ही वाला होता है। स्नाइपर सोच रहा होता है कि सारी मेहनत ये करेगा और मजे मैं करूंगा। होबिन इसे मिडिल फिंगर दिखाता है और कहता है कि बाहर में जा साले, एक्टिंग मेरी, चेहरा मेरा और 90% तू लेगा, ये स्कीम किसी और को जाकर बेच साले। स्नाइपर होबिन को 60% देता है लेकिन नहीं मानता, फिर 80 नहीं मानता, फिर आखिरी ऑप्शन पर आता है होबिन 90% लेगा और स्नाइपर 10%। होबिन कहता है, अपना कंटेंट बता जिस पर तुझे इतना ज्यादा यकीन है। स्नाइपर कहता है, मैं तो इसको बेवकूफ समझ रहा था लेकिन ये मुझसे भी ज्यादा शाना निकला। स्नाइपर कहता है, हमारा कंटेंट होगा दबंग लोगों से फाइट करना। फिर हम बाकू को देखते हैं जो इनकी वीडियो बना रहा होता है कि ये मेरे ही स्कूल के लड़के हैं जिनकी वीडियो वायरल हुई थी। बाकू इनसे कहता है, चलो व्यूअर्स को हाय कहो। ये व्यूअर्स को हेलो कहते हैं और स्नाइपर इससे कहता है कि अब नहीं करेगा तो कब करेगा। होबिन कहता है, अभी नहीं, मैं सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ। बाकू कहता है कि आज सबके लिए एक बड़ी खबर है, जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उसे मिलेगा लेटेस्ट मॉडल कंप्यूटर। तभी होबिन कहता है कि ये आप सबसे झूठ बोल रहा है, ये किसी को भी कोई इनाम नहीं देगा, ये सिर्फ कैमरे के आगे अच्छा बनता है, ये गुंडा है जिसे जेल में होना चाहिए। होबिन अपनी शर्ट उतार देता है और कहता है कि ये सब चोटें मुझे इसने दी है, मैं इसकी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डालने वाला हूँ। होबिन कहता है, वैसे तो ये रोज मुझे मारता है लेकिन आज मैं मार खाकर पैसे कमाऊंगा। तभी बागो मुस्कुराने लगता है और कहता है कि अभी झिंगुर तू करना क्या चाहता है, बैटरी के खत्म होने से लाइव स्ट्रीमिंग कब की बंद हो चुकी है। बागो होबिन को एक जोरदार थप्पड़ मारता है, तुझे मेरा बैंड बजाना था ना, तो ये बजा बैंड, ये ले साले, ये ले और ले। स्नाइपर चोरी छुपे इनकी वीडियो बना रहा होता है जो कि यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है। होबिन फाइटिंग पोज में आ जाता है लेकिन अंदर से इसकी फटी पड़ी होती है। अरे कोई तो रोको इसे, सब लोग खड़े खड़े इसे देख क्या रहे हैं, अब तो मैं भाग भी नहीं सकता। इसकी गर्दन है या लोहे का खंभा, इसकी बढ़िया बॉडी तो देखो, और इसने बॉडी पर टैटू बनवाए हुए हैं जबकि ये अभी हाई स्कूल में है। इसकी आंखें कितनी खतरनाक हैं, इसके हाथ तो देखो, इसके सामने तो मैं एक चूजा हूँ। तो बहुत ही फूटी किस्मत लेकर पैदा हुआ है, इसलिए तेरी माँ को कैंसर हो गया। होबिन की ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये इस पर हमला कर देता है, लेकिन बाकू जरा भी नहीं हिलता। अभी तेरी माँ भी हॉस्पिटल में भर्ती है ना, चल तुझे भी उसके बगल वाले बेड पर पहुंचा देता हूँ। बाकू होबिन को उठाकर पटक देता है और इसे एक पंच मारने ही वाला होता है कि तभी एक आवाज आती है, हे मेरी नींद खराब मत कर। अबे तू है कौन बे, तुझे सोना है तो घर जाके सो। हाँ अरे ये तो वही लड़का है, मार्शल आर्ट का राइजिंग स्टार, जबरदस्त मुक्केबाज म्यून संग किम। भाई सॉरी मैंने आपको देखा नहीं, अपनी जुबान पर थोड़ा काबू रख, और हाँ मेरी नींद खराब मत कर। बागू वहाँ से चला जाता है और घर आकर अपना फोन चार्जर पर लगाता है। ये बहुत खुश हो रहा होता है कि आज तो बार बार बच गया। तभी ये अपना मोबाइल ऑन करता है और ये देखता है कि बहुत सारे मैसेज आए हैं। ये मैसेज पढ़ता है जिनमें लिखा होता है कि तुम्हारी पोल खुल गई, सब फर्जी है। फिर हम होबिन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, मैं बहुत ज्यादा कूल हूँ, मैंने बाकू को ऐसी जगह लात मारी है कि वो बैठ ही नहीं सकता। होबिन इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर देता है जो पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। बाकू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये फौरन लाइव जाकर होबिन से माफी मांगता है, लेकिन एक गलती कर देता है, कैमरा बंद नहीं होता और ये लाइव वीडियो में ही बोल देता है कि मेरे व्यूवर्स को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। जब मैंने इसके फर्जी नाम की वीडियो अपलोड की तो व्यूवर्स ने और वीडियो तलाश करना शुरू कर दी और किसी ने इसके सब्सक्राइबर्स कम होते देख इस पर अलग वेबसाइट ही बना दी और बहुत जल्द बाकू से लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया। जब एक बार बाद होता है तो दूसरा बाद होता है और बाद हुआ ये नमूना। स्नाइपर कहता है कि अब हम लड़ाई की वीडियो ही अपलोड करेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वीडियो की लेंथ। वीडियो पर चल
चलने वाली एड से पैसा आता है, न कि व्यूज से। ज्यादा पैसे कमाने के लिए हमें एड्स की जरूरत है और उसके लिए वीडियो लंबी होनी चाहिए और असली लड़ाई में तुम्हें 1 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाओगे। तुम्हें कम से कम 3 मिनट तो लड़ना ही होगा, वरना हमारा करियर खत्म हो जाएगा। होबिन यूट्यूब पर सर्च करता है कि किसी से लड़ाई कैसे करें और गलत टाइप हो जाता है, लेकिन इसके नाम से एक चैनल बना होता है जिस पर 0 सब्सक्राइबर्स होते हैं। होबिन को लगा कि इस पर 0 सब्सक्राइबर्स हैं तो कोई वीडियो भी नहीं होगी, लेकिन जब इसने चैनल खोला तो इस पर बहुत सारी वीडियोस थी, लेकिन इन पर 0 व्यूज थे। जब कोई देखता ही नहीं है तो वीडियो क्यों बनाते हो। फिर ये इसकी एक वीडियो चला लेता है जिसमें ये कहता है, चलो फाइटिंग सीखने से पहले ये देख लेते हैं कि तुम ज़हनी तौर पर कितने तैयार हो। रूल नंबर 1, कभी भी परेशान ना हो। अगर आप अपने जज्बातों पर काबू नहीं रखेंगे तो आप ज्यादा देर लड़ाई नहीं कर पाएंगे और आप अपने जज्बातों में ही उलझे रह जाएंगे। अगर आप अपने दुश्मन को परेशान करके उसे दिखा देंगे तो इसका फायदा आपको ही होगा। पहली तकनीक, बिना मार खाए दुश्मन को कैसे मारें। ओह, ये तो मुझसे नहीं होगा। लड़ाई सीखना इतना मुश्किल क्यों है। फिर हम होबिन को देखते हैं जो कह रहा है कि मैं काम छोड़ रहा हूँ। बोमी चान भी वहाँ आ जाती है और इससे कहती है, अगर तुम काम छोड़ रहे हो तो हम मिलेंगे कैसे, चलो नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर हम होबिन को देखते हैं जो स्कूल में बैठकर बोमी चान से चाट पर बातें कर रहा होता है। इसके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं। तभी स्नाइपर वहाँ आ जाता है। क्या खिचड़ी पका रहा है साले, मैं तो कंटेंट ढूंढ रहा था। तभी रूमी कहती है कि तुम मेरे साथ लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहोगे। मैंने बाकू से रिश्ता तोड़ दिया है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। स्नाइपर यार क्या करें। हाँ चलो करते हैं, अपने फ्रेंड को भी बुला लो, इसी बहाने हम डबल डेट पर भी जा सकते हैं। तभी बाकू वहाँ आ जाता है और कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, उससे दूर रह, वो मेरी है। होबिन को तभी ये यूट्यूब वाली वीडियो याद आती है। एक बार जो तुमसे लड़ चुका है उससे लड़ना सबसे आसान होता है। बागो अपनी शर्ट उतार देता है और होबिन को एक मुक्का मारता है, लेकिन होबिन इससे बच जाता है। बागो होबिन को दोबारा मुक्का मारता है। होबिन इस मुक्के के असर को कम करने के लिए अपना सर आगे कर देता है, लेकिन बागो रुक जाता है क्योंकि स्नैपर ने अपना कैमरा जो निकाल लिया था। मेरा कैमरा तेरे मुक्के से तेज है बीडू। बागो कसम खाता है कि वो इनसे बदला लेकर रहेगा और वहाँ से चला जाता है। फिर हम होबिन को देखते हैं जो स्नाइपर का इंतजार कर रहा होता है। तभी एक लड़का और लड़की वहाँ आ जाते हैं। वो इससे यूट्यूब के बारे में पूछने लगते हैं कि कितना कमा लेते हो। वो इसे कोने में ले जाते हैं और लूटने लगते हैं और कहते हैं, अगर पुलिस को फोन किया तो तुम्हारी खैर नहीं। तभी स्नाइपर वहाँ आ जाता है और कहता है, होबिन मैं तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन इसे एक ही पंच पड़ता है और ये ढेर हो जाता है और इसकी सारी रसभरी बाहर निकल जाती है। ये होबिन से इसका फोन छीन लेते हैं और कहते हैं, जा जाके यूट्यूब की वीडियो बना और पैसे कमा ताकि मैं दोबारा तुझे लूट सकूं। मेरा फोन मुझे दे दो, उसमें कीमती चीज है जिसके लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। उसमें मेरी भूमि चान का नंबर है। मेरी जगह इसका मोबाइल ले जाओ जो लेटेस्ट मॉडल है और बहुत महंगा है। ओए चिल्ला मत, बहरा नहीं हूँ मैं। स्नाइपर होबिन को दिखाता है कि वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। तुझे शायद पता नहीं है, वो यहाँ के फेमस लुटेरे हैं। अगर हम उनसे जाकर लड़ेंगे तो बहुत सारे व्यूज आएंगे और पैसा ही पैसा होगा। होबिन वीडियो बनाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि होबिन अपने मोबाइल लेने के लिए इनके पास वापस आता है। स्नाइपर लाइव स्ट्रीमिंग बना रहा होता है। अगर तुम्हारा दुश्मन राइटी है तो उसके लेफ्ट में खड़े हो जाओ ताकि वो तुम तक आसानी से ना पहुंच पाए। ये बंदा होबिन को एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन होबिन अपना सर आगे करके इस हमले के असर को कम कर देता है। जिस वक्त मुक्का अपनी जगह पर लगता है वो सबसे खतरनाक और ताकतवर होता है, इसलिए आप आगे बढ़कर मुक्का खा सकते हैं ताकि वो पूरी ताकत से तुम्हें अपना निशाना न बना पाए। इसे कहते हैं जल्दी मार खा खा कर कम चोट खाने वाली तकनीक। ये दोबारा होबिन को एक मुक्का मारता है, लेकिन होबिन इससे बार बार बचता है। ये होबिन पर मुक्कों की बरसात कर देता है, लेकिन होबिन कई सारे मुक्कों से बच जाता है और कई मुक्के इसको लगते हैं। होबिन ने बस बिना चोट खाए मार खाने वाली वीडियो देखी थी, इसके अलावा इसके पास कोई तकनीक नहीं है जिसका ये इस्तेमाल कर सके। होबिन को मार मार कर इस बंदे के हाथ सूज जाते हैं और ये बेचारा छोटे बच्चे की तरह रोने लगता है। होबिन ये फाइट जीत जाता है और उसको इसका मोबाइल मिल जाता है। होबिन रूबी को मैसेज करता है और ये लाइव स्ट्रीमिंग यही खत्म होती है। वायरल हिट चैनल पर अब तक 4 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और 25 मिलियन व्यूज हो चुके हैं और फाइनली इनको इनकी पहली पेमेंट मिल चुकी है जो कि 20 लाख येन है। स्नाइपर कहता है, इस बार हमारी किस्मत अच्छी थी, हमारी वीडियो को येलो मार्क मिलने वाला था। होबिन पूछता है, ये क्या होता है। स्नाइपर कहता है, ये यूट्यूब की पॉलिसी है, जिस वीडियो को येलो मार्क मिलता है वो डीमोनेटाइज हो जाती है और पैसे नहीं मिलते। ये उन वीडियो को लगता है जिन वीडियो में ज्यादा खून खराबा या फाइट होती है। फिर हम रूमी को देखते हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए वहाँ पहुंच जाती है। रूमी इन दोनों को देख लेती है और उनके पीछे पड़ जाती है। ये दोनों बड़ी मुश्किल से इससे पीछा छुड़ाते हैं। होबिन की नजरें एक ट्रैक सूट पर पड़ती है। मुझे अभी पेमेंट मिली है, मैं इसे खरीद ही सकता हूँ, 30-40 हजार येन का तो होगा ये। लेकिन जब होबिन इसकी प्राइस देखता है तो शौक रह जाता है। इसकी प्राइस 1,40,000 येन होती है, इसे कौन ही खरीदेगा, चलो चलते हैं। लेकिन स्नाइपर फौरन जाकर इसे खरीद लेता है। होबिन स्नाइपर से कहता है, अरे पागल हो गया है क्या, इतनी तो तेरे 1 महीने की कमाई थी। स्नाइपर कहता है, ये तो आम बात है, ये एक बेसिक कपड़ा है। होबिन कहता है, अच्छा तो ये तुम लोगों के लिए एक बेसिक कपड़ा है, भले ही मैं 20 लाख येन कमा लूं, लेकिन अमीर लोगों को ही पता है कि पैसे कहाँ खर्च करने हैं। तभी होबिन को एक मैसेज आता है और ये बहुत ज्यादा शौक रह जाता है। फिर हम इसे देखते हैं कि इसने ये ट्रैक सूट खरीद लिया है और ये किसी से मिलने आया है और ये बहुत ज्यादा नर्वस है। ये लाइव चला जाता है और सब लोग इसके बारे में बातें करने लगते हैं। इनकी बातें सुनकर इसको बहुत बुरा लगता है। तभी एक लड़की वहाँ आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत
बड़ी फैन हूँ, मैंने तुम्हारी सारी वीडियोस देखी हैं। क्या मैं तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? होबिन को लगता है कि ये लड़की इससे पूछ रही होती है, लेकिन वो इसके पीछे खड़े लड़के को पूछ रही होती है जो यूट्यूबर होता है, और होबिन को बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है। फिर ये बंदा एक लड़की को देखता है जो कि भूमि होती है। ये इसके पास आता है और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? भूमि कहती है नहीं, मैं यहाँ किसी से मिलने आई हूँ। क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मैं इससे मिलने आई हूँ। अरे वाह, क्या कोइंसिडेंस है, हमने एक जैसी जैकेट पहनी है। फिर एक साथ चलने लगते हैं और भूमि का हाथ रूबिन के हाथ से टकराता है। रूबिन ख्याली दुनिया में चला जाता है जहाँ रूमी इसकी वाइफ होती है जो इसका इंतजार कर रही होती है, और ये इसके साथ फ्लर्ट करता है और इसके 2 बच्चे भी होते हैं। भूमि होबिन को जुगाती है कि कहाँ खो गए। रोबिन कहता है नहीं नहीं, मैं बस बातें कम करता हूँ। फिर लोग इनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। रोबिन को बहुत बुरा लगता है और ये अपनी जैकेट उतार देता है। फिर ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाने बैठ जाते हैं। भूमि इससे बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन होबिन को कोई बात ही नहीं आ रही होती। भूमि वहाँ से चली जाती है, कहती है कि तुम चार्ट पर तो बहुत बातें करते हो, लेकिन जब से हम मिले हैं तुमने ठीक से बात नहीं की है। अगर मैंने तुम्हें मिलने पर फोर्स किया हो तो उसके लिए मुझे माफ करना। होबिन भूमि से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ घूमने में शर्म आती होगी। सच कहूँ तो मैंने कभी किसी लड़की से इस तरह बात नहीं की। मेरी हॉबी है घर पर बैठकर यूट्यूब देखना। मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं छुट्टियों में घर पर ही रहता हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह बहुत कुछ खाना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हारा चेहरा देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था। भूमि कहती है ये तुम क्या बोल रहे हो और तुम इतना पसीना क्यों आ रहा है? होबिन कहता है इस तरफ धूप है, इसलिए मैं तुम्हारी जगह यहाँ बैठ गया। और तो और तुम भी मेरे सामने ऐसी खड़ी हो। भूमि मुस्कुराती है और ये फिर दोनों एक साथ चलने लगते हैं। फिर चलते हुए भूमि चांद को एक फोन आता है। भूमि चांद इसको बताती है कि मुझे जाना होगा, मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल की है कि वो भी यहीं पर है। हम हाई स्कूल में पढ़ते थे और फिर दूर हो गए, अब उसने कॉल की है और वो तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ता है। होबिन इसका नाम पूछता है। भूमि बताती है कि उसका नाम है म्योनसंग किम। होबिन कहता है वो तो मेरा दोस्त है। तभी म्योनसंग वहाँ आ जाता है और उसने भी सेम जैकेट पहनी होती है। भूमि कहती है फाइनली हम दोनों मिल ही गए। वैसे क्या तुम और होबिन अच्छे दोस्त हो? अच्छे दोस्त, वो भी हम दोनों? म्योनसंग किम कहता है हाँ, हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तुम्हारा नाम कुछ होबिन है ना? तुम एक यूट्यूबर हो? होबिन कहता है हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। फिर ये साथ चलने लगते हैं। होबिन को इनके साथ चलते हुए शर्म आ रही होती है, इसलिए ये बहाना बनाता है कि इसके पाँव के अंगूठे का नाखून दर्द कर रहा है। होबिन लंगड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। स्नाइपर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है और इसे पकड़ लेता है और इसे चने के झाड़ पर चढ़ा देता है कि वो तुम्हें पसंद करती है। होबिन पंप में आकर भूमि को प्रपोज करने के लिए चला जाता है। स्नाइपर भी लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए इसके पीछे भागता है। होबिन इनके पास आता है और कहता है कि मेरा नाखून ठीक हो चुका है। म्योनसंग की वहाँ से जाने लगता है और होबिन से कहता है कि तुम काफी अच्छे फाइटर हो, मैंने तुम्हारा वायरल हिट चैनल देखा है, मुझे तुम्हारी अगली वीडियो का इंतजार रहेगा। भूमि होबिन से कहती है कि क्या तुम मुझे कुछ पूछना चाहते थे? होबिन बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और कहता है कि तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है? भूमि कहती है कि उसे ईमानदार लड़के पसंद है। होबिन कहता है कि मुझे ईमानदारी से अपने दिल की बात इसे बतानी होगी, लेकिन होबिन पहले स्नैपर को पकड़कर बाहर खींचता है। मुझे पता था कि तुम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होगे, लेकिन स्नैपर का फेस मार खाकर सूजा हुआ होता है। तभी स्नैपर को लात पड़ती है और ये दूर जाकर गिरता है और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बाकू होता है जो इनके सामने आ जाता है। बाकू स्नैपर की लाइव स्ट्रीमिंग देखते हुए यहाँ पहुंचा है। बाकू भूमि को पकड़ लेता है, लेकिन होबिन खुद को शांत करता है और भूमि को बचाने के लिए बाकू को उकसाता है। बाकू इस पर हमला कर देता है। होबिन इसके पंच से बचने के लिए वही तकनीक का इस्तेमाल करता है। होबिन अपने सर को आगे कर देता है। बाकू इसे पर कट मारता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी वीडियो नहीं देखता? बाकू इसे बहुत मारता है और बारिश होने लगती है। होबिन का चेहरा बिगड़ जाता है और ये कहता है कि बस मुझे घर जाना है। बाकू इसे एक और पंच मारता है और कहता है होबिन बेटा, गलती करने पर क्या करते हैं, चल अपनी पैंट उतार कर मुझसे माफी मांग तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। और इस स्नैपर से लाइव स्ट्रीमिंग करवा रहे होते हैं। तभी भूमि बाकू को थप्पड़ मार देती है। बाकू भूमि को पकड़ लेता है। होबिन अपने कपड़े उतार देता है और माफी मांगने लगता है। होबिन अपना अंडरवियर भी उतारने लगता है। बाकू कहता है रुक जा, अबे साले मेरा अकाउंट बंद करवाएगा क्या? तभी म्योनसंग किम वहाँ आ जाता है और होबिन को इसका अंडरवियर उतारने से रोक देता है। ये इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देखकर दौड़ते हुए यहाँ पहुंचा है। म्योनसंग किम इनको बड़ी आसानी से पेल देता है और भूमि को लेकर वहाँ से चला जाता है। म्योनसंग किम भूमि से कहता है कि फिलहाल उसे अकेला छोड़ना ही बेहतर होगा। फिर हम बाकू को देखते हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है और आज इसके पास एक नया मॉडल है जो कि स्नाइपर है। होबिन काफी दिन से स्कूल नहीं आया है। फिर हम होबिन को देखते हैं जो पुशअप्स कर रहा होता है और उसकी सारी वीडियो देख रहा होता है। बाकू स्नाइपर की लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए कहता है कि तू अपने दोस्त को इसी तरह पिटते हुए देखना चाहता है। स्नाइपर इससे कहता है कि होबिन तू जहाँ भी है वहीं रहना, यहाँ आने की गलती मत करना। तभी होबिन वहाँ आ जाता है जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है। ये मोबाइल स्नाइपर को दे देता है और इससे कहता है कि लाइव स्ट्रीमिंग कर। तो वायरल हिट की अगली वीडियो का नाम है एक आम आदमी से कैसे फाइट करें और इसे कैसे हराएं। होबिन बाकू की तरफ भागता है और इसके पांव पर एक लो किक मारता है। होबिन ने अपने घर पर पूरे 1 महीने इसकी प्रैक्टिस की थी, लेकिन बाकू को इससे कुछ भी नहीं होता। फिर म्योनसंग किम कहता है कि इसने जानबूझकर ये लात मारी है। ये MMA अपग्रेड किक है जो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करती है। इसे कोई नौसिखिया भी इस्तेमाल कर सकता है। इसे कहते हैं काफ किक और इसका असर धीरे धीरे होता है। बाकू को दर्द होने लगता है। बाकू दोबारा होबिन पर हमला कर देता है। होबिन इसके हमले से बचने के लिए भागने लगता है। होबिन इससे दूरी बनाकर रखता है और फिर इसे लो किक मारता है। होबिन दोबारा बाकू को लो किक मारता है, लेकिन इस बार बाकू इसकी किक को ब्लॉक कर लेता है। बाकू होबिन पर मुक्कों की बरसात कर देता है। होबिन फिर एक लो किक
किक मारता है, लेकिन बाकू इसे ब्लॉक कर लेता है। होबिन फिर तेजी से बाकू की तरफ भागता है। बाकू को लगता है कि फिर से ये लो किक मारेगा, लेकिन होबिन इस बार इसको जोरदार मुक्का जड़ देता है, जिससे ये दूर जाकर गिरता है। फिर मुनसंग किम होबिन से कहता है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, तुमने अच्छी फाइट की। वायरल हिट चैनल को सब्सक्राइब करो। उस दिन के बाद बाकू स्कूल आना बंद कर देता है। बाकू के साथ जो हुआ उस पर होबिन को बहुत अच्छा लगता है। बाकू के सारे सब्सक्राइबर्स होबिन के चैनल को सब्सक्राइब करने लगते हैं। अब होबिन के 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और ये सबसे थैंक्स कहता है। स्नाइपर होबिन से कहता है कि हमें चैनल को और ज्यादा ग्रो करने के लिए एक एडिटर को हायर करना होगा। मैं एक नौसिखिया एडिटर हूँ जिसने ऑनलाइन देखकर एडिटिंग सीखी, अब हमें प्रो एडिटर की जरूरत है। होबिन कहता है ये काम कैसे होगा? स्नाइपर कहता है ऐसे। स्नाइपर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है और व्यूवर से कहता है कि हमें एडिटर की जरूरत है। बहुत सारे लोग अप्लाई कर देते हैं। फिर एक कमेंट आता है, इनको लगता है कि ये कोई बूढ़ा है। होबिन कहता है चलो इसका इंटरव्यू लेकर देख लेते हैं। फिर ये क्लासरूम में इसका इंतजार कर रहे होते हैं, तभी एक लड़की वहाँ आती है। इसका नाम ग्योली है और ये विदेश में पड़ी है। हमने तो बुढ़ा समझा था, ये तो एक बच्ची निकली, अब हम इससे काम करवाएंगे। तभी ये लड़की स्नाइपर की उंगली पकड़ लेती है और कहती है कि किसी को उंगली दिखाना बुरी बात होती है। तभी स्नाइपर भी होबिन की तरह ख्याली दुनिया में चला जाता है। ये काम से वापस आता है और उसकी वाइफ इसका इंतजार कर रही होती है और ये लड़की इसकी वाइफ होती है। ये इसको फूल देता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। फिर इसके पास एक डॉगी आता है जो कोई और नहीं होबिन होता है, जो इसको इसके ख्याली दुनिया से बाहर निकालता है। ये लड़की होबिन को इसकी एडिट की हुई वीडियो दिखाती है। स्नाइपर को ये लड़की बहुत क्यूट लगती है और इसको इससे प्यार होने लगता है और ये इसके लिए हाँ कह देता है। ये अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट डाल देते हैं कि हमें नया एडिटर मिल गया। बुम्मी-चान ये पोस्ट देकर कहती है कि उसके पास यूट्यूब के लिए वक्त है लेकिन मेरे लिए नहीं, और तो और वो मेरा फोन भी नहीं उठाता। फिर ये सड़क पर काफी भीड़ देखती है। ये भीड़ की तरफ जाती है और दुकान के अंदर एक लड़के को देखती है जिसने काफी बंदों को पेल दिया है। तभी एक और बंदा वहाँ आ जाता है। ये लड़का गेम हार जाता है और इससे कहता है कि तुम्हारे पास क्या सोजन है, और ये इसको पेल देता है। फिर बाद में ये अपने साथियों को लेकर इसके पास आता है। ये लड़का एक बंदे को किक मारता है जिससे इसकी सांस अटक जाती है और ये गेम खेलने के लिए फिर से सोजन मांगने लगता है। ये बंदा समझ जाता है कि ये ताइक्वांडो है और ताइक्वांडो को मजाक उड़ाने लगता है और इस पर हमला कर देता है, लेकिन ये लड़का आसानी से इसके पीछे आ जाता है और इसे एक जोरदार किक मारता है। तभी ये लड़का इसको दूसरी किक मारने लगता है और ये इसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये घूमकर इसके सर पर लात मारता है और इसे बहुत ज्यादा पीटता है। फिर हम स्नाइपर को देखते हैं जो इसकी वीडियो बना रहा होता है। ये लड़का स्नाइपर की तरफ देखता है और स्नाइपर बहुत ज्यादा डर जाता है। स्नाइपर होबिन के पास आता है और उसको सारी कहानी सुनाता है। होबिन कहता है कि अच्छा है कि उसने तुम्हारा पीछा नहीं किया, वरना बहुत पिटाई होती। तभी ये लड़का इनके सामने आ जाता है और उनसे कहता है कि तुम मेरी वीडियो को बना रहे थे। स्नाइपर कहता है वो हमें तुम्हारे मूव्स बहुत अच्छे लगे। ये कहते हैं कि हम वीडियो डिलीट कर देंगे और ये वहाँ से जाने लगते हैं। ये कहता है तुम वही लड़के हो ना, वायरल हिट चैनल वाले, क्या हुआ तुम मुझसे फाइट नहीं करोगे? मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ मेरी हड्डी पसली एक करने आए हो, और मैंने ये भी सुना है कि तुम इससे बहुत ज्यादा पैसे कमाते हो, चलो अपना यूट्यूब चैनल मेरे हवाले कर दो। और ये स्नाइपर के पेट में एक जोरदार लात मारता है जिससे ये वहीं गिर जाता है। होबिन मार से बचने के लिए अपना चैनल इसको देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ये स्नाइपर को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। स्नाइपर होबिन को बहुत बातें सुनाता है कि हमने अपना चैनल खून पसीने से खड़ा किया था और तुम यूं ही इस चैनल को उसे दे दोगे। होबिन वहाँ से चला जाता है और स्नाइपर रोने लगता है, लेकिन होबिन बाहर खड़ा होकर ये सब सुन रहा होता है। होबिन तीहान के पास चला जाता है और उसे वीडियो गेम में चैलेंज करके हरा देता है। तीहान कहता है क्या बे तू मुझसे पंगा लेगा? होबिन कहता है मैं यहाँ तुमसे पंगा लेने नहीं आया, मैं तो यहाँ तुम्हें अपना यूट्यूब चैनल देने आया हूँ। अगर तुमने मुझे 1 महीने के बाद हरा दिया तो ये यूट्यूब चैनल तुम्हारा। तीहान इसे पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे चैनल अभी चाहिए हो तो। होबिन कहता है तुम ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम 1 महीने बाद मुझसे हार जाओगे। तीहान लात मारकर गेम की स्क्रीन तोड़ देता है और कहता है मुझे वक्त और जगह बता देना, मैं पहुंच जाऊंगा। फिर ये इस बंदे की वीडियो देखने लगता है कि एक ताइक्वांडो प्लेयर को कैसे हराया जाए। होबिन अपनी स्पेशल ट्रेनिंग शुरू कर देता है। 1 महीना गुजर चुका है और आज होबिन तीहान से फाइट करेगा। होबिन तीहान की किक्स को रोकने के लिए बारिश वाले दिन फाइट रखता है, लेकिन बारिश होना बंद हो जाती है और स्नाइपर कहता है बता तेरा सीक्रेट प्लान क्या है। होबिन डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और तीहान के पास पहुंच जाता है जो बाथरूम में होता है और इसके ऊपर पाइप से पानी फेंक देता है और पूरी जगह को गीला कर देता है, जिससे तीहान के पैर फिसलने लगते हैं। होबिन को लगता है कि इसने इसकी किक्स को रोक दिया और अब ये फाइट जीत जाएगा और इस पर हमला कर देता है, लेकिन तीहान इसे एक पंच मारता है और कहता है तुझे क्या लगा मैं सिर्फ किक्स का इस्तेमाल ही कर सकता हूँ, और इसे बहुत सारे थप्पड़ मारता है। होबिन तीहान को एक काफ किक मारता है और इससे तीहान को बहुत ज्यादा दर्द होता है। होबिन ने ऐसे जूते पहने हैं जो पानी पर फिसलते नहीं है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मैं हार मानना चाहता हूँ, लेकिन इस वीडियो को 3 मिनट लंबा खींचना है ताकि हमारी वीडियो पर ऐड चल सके। तीहान अपने फुट स्टेप्स का इस्तेमाल करता है और फिसलन से बचकर होबिन को पंच मारता है। होबिन तीहान को एक और काफ किक मारता है। होबिन बार बार तीहान को काफ किक मारता है। तीहान को लगता है कि इस बार होबिन फिर से काफ किक मारेगा, लेकिन इस बार होबिन इसको पकड़ लेता है और तीहान को पकड़कर इसे नीचे गिरा देता है। होबिन अपने दोनों हाथों से इसके कॉलर को पकड़कर इसे क्रॉस शॉक लगा देता है। होबिन ने पूरे 1 महीने उसकी प्रैक्टिस की है और इस मूव से आदमी 10 सेकंड में बेहोश हो जाता है, लेकिन होबिन गलती कर देता है, वो तीहान के ऊपर नहीं होता, इसलिए क्रॉस शॉक मूव फेल हो जाता है। तीहान होबिन को पंच मारकर इसे दूर फेंक देता
है। तिहान ने जानबूझकर इसे अपने ऊपर आने दिया ताकि ये इसका शूज उतार सके। तिहान ये शूज पहन लेता है और होबिन को एक किक मारता है जिससे होबिन का दिमाग काम करना बंद कर देता है। होबिन इस पर हमला कर देता है लेकिन तिहान इसे एक और जोरदार किक मारता है। फिर तिहान इसे बैक किक मारता है जो होबिन को बहुत जोर से लगती है और होबिन गिर जाता है। तिहान को लगता है कि ये फाइट जीत गया लेकिन होबिन फिर से खड़ा हो जाता है। तिहान फिर से इसे एक बैक किक मारता है लेकिन होबिन रॉड से लटक कर इस किक से बच जाता है। होबिन तिहान के ऊपर आता है और इसे जमीन पर गिरा देता है। होबिन इसके जैकेट के कॉलर को पकड़ता है और इसे क्रोशोक लगा देता है। तिहान पहले भी इसी तरह हारा था जिसके बाद इसने फाइट करना छोड़ दिया था। एक फाइटर के लिए सबसे शर्मनाक बात होती है टैप आउट करना। तिहान होबिन को हार मानने का इशारा कर रहा होता है लेकिन होबिन इतना फोकस होता है कि उसे पता ही नहीं चलता। होबिन अपने मन में 10 तक गिन रहा होता है। जब तिहान पूरी तरह बेहोश हो जाता है तब ये इसे छोड़ देता है और फिर जब तिहान को होश आता है तो वो वहां से चला जाता है। होबिन ये फाइट जीत चुका है और ये लाइव स्ट्रीमिंग यही खत्म होती है। फिर ये लड़की इस वीडियो को एडिट करती है और इसे अपलोड कर देती है और देखते ही देखते इनकी वीडियो को 3 लाख व्यूज आ जाते हैं और 1,90,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और होबिन फिर से इन सबको थैंक्स कहता है। फिर हम इस लड़की को देखते हैं जिसके सामने नकली सांप गिरता है और ये बहुत ज्यादा डर जाती है। ये इस लड़की के साथ प्रैंक करते हैं। ये यूट्यूबर्स हैं और प्रैंक्स की वीडियो बनाते हैं। ये लड़के इनसे वीडियो डिलीट करने के लिए कहती है। ये लड़की को धक्का मारकर दूर फेंक देता है। ये बेकार वीडियो थी, इस पर व्यूज नहीं आएंगे। ये होबिन का मजाक उड़ाते हैं और ये लड़के इन पर हमला कर देती है। बिना मार खाए कैसे मारे। तभी स्नाइपर की एंट्री होती है। ये हीरो बनता है लेकिन ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। तभी ये लड़का गियोली को थप्पड़ मारने की कोशिश करता है लेकिन होबिन इसका हाथ पकड़ लेता है। ये सब के सब इससे बहुत ज्यादा लंबे होते हैं और इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। मुझे इन्हें तिहान की तरह डराना होगा। तुम्हारे पास हो ये है क्या, ये ले। ये सब इस पर और ज्यादा हंसने लगते हैं। फिर ये लड़का इसको थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। तभी म्यूनसंग किम वहां आ जाता है और ये बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर हम भूमि को देखते हैं। ये लड़का बहुत दिनों से इसका नंबर मांग रहा है। आज भूमि की लेट नाइट शिफ्ट है और इसे डर है कि कहीं ये बाहर इसका इंतजार ना कर रहा हो। तभी होबिन वहां आ जाता है और इसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन भूमि बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और इससे जरा भी बात नहीं करती। भूमि होबिन के हाथ पर लिखे नोट्स को पढ़ती है और मुस्कुराने लगती है। मैंने सुना है तुमने एक एडिटर को हायर किया है जो एक लड़की है, क्या वो क्यूट है? ये मुस्कुरा रही है लेकिन इस वक्त ये तिहान से भी ज्यादा खतरनाक लग रही है। तभी ग्योली वहां आ जाती है और इसे कहती है इसे बताओ कि क्या मैं क्यूट हूँ। हाँ तुम क्यूट हो और स्कूल में सबसे स्मार्ट भी, लेकिन तुमने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया है? मैंने गाना लिखा है जिस पर तुम्हारी राय चाहिए। तो बस इस वजह से तुमने मुझे मिलने बुलाया है। ये लड़की से पंच मारती है। बिना चोट खाए मार खाने वाली तकनीक। ये हर वक्त तुम्हारी ही तारीफ करता रहता है। ठीक है तो मैं चलती हूँ, मेरे पाँव को बहुत दर्द कर रहा है। और ये होबिन की तरह वहाँ से लंगड़ाते हुए चली जाती है। फिर हम भूमि को देखते हैं जो सड़क पर जा रही होती है। ये नकली सांप को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और सड़क पर गिर जाती है और ये वही बंदे होते हैं और इसके साथ प्रैंक कर रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि हमारा मजाक कैसा लगा, क्या हम इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। तभी एक बहुत तेज गाड़ी भूमि की तरफ आ रही होती है। फिर हम इनको देखते हैं जो इनकी प्रैंक्स की वीडियो देख रहे होते हैं। तभी ये लोग वहाँ आ जाते हैं और इनका मजाक उड़ाने लगते हैं और इन्हें बहुत परेशान करते हैं। मुझे जाकर किसी बिल में छुपना है, उठाकर गड्ढे में फेंक दे क्या। हम भूमि को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होती है। मनसंग किम भी वहाँ होता है और इससे कहता है क्या तुम ठीक हो? ये कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं गाड़ी से टकराई नहीं थी, बस टकराने वाली थी। मुझे गुस्सा इस बात का नहीं है कि उन्होंने मेरे साथ प्रैंक किया, बल्कि इस बात का है कि वो हंस रहे थे। तभी होबिन वहाँ आ जाता है और ये सब कुछ सुन लेता है। होबिन भूमि से माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। कॉमेडी क्रू के सारे स्क्रू डीले कर दूंगा। वायरल हिट की लाइव स्ट्रीमिंग अब शुरू होती है। फिर हम कॉमेडी क्रू को देखते हैं जो रूमी के साथ प्रैंक करते हैं। ये स्क्रिप्टेड प्रैंक था। हम स्क्रिप्टेड प्रैंक नहीं करते, फैंस को ये पसंद नहीं आता। फैंस को बेवकूफ बनाना आसान है। हाँ सही कहा तुमने, व्यूअर्स बेवकूफ होते हैं और वो चालाकी पकड़ नहीं पाते। हमारा अगला वीडियो होगा वायरल हिट के खिलाफ। हम ऐसा दिखाएंगे कि इनकी सारी वीडियो स्क्रिप्टेड हैं। हम इसे ट्रोल करके पैसे कमाएंगे। रूमी इसके लिए मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी ये बंदा इसे जाने से रोक देता है और इसकी वीडियो इसे दिखाता है जिसमें ये फैंस को बुरा भला कह रही है। तभी रूमी इसको इसकी वीडियो दिखाती है और कहती है कि मैं भी शूट कर रही थी। तभी ये लोग वहाँ आ जाते हैं। होबिन रूमी से कहता है तुमने अच्छा काम किया। होबिन इसके पास आता है और इन्हें डराने की कोशिश करता है। ये इससे भी लंबा लग रहा होता है। कॉमेडी क्रू के मेंबर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। होबिन की भी अंदर से फटी पड़ी होती है। होबिन इनके पास चलकर आता है। तभी होबिन का पाँव फिसलता है और शूज इसके पैर से निकल जाता है। ये इसके शूज के अंदर की फॉर्म को देखते हैं जिसकी वजह से होबिन बहुत ज्यादा लंबा लग रहा था। मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? ये होबिन को पकड़ने के लिए इसके पीछे भागते हैं। होबिन भागकर एक गली में चला जाता है। ये लड़का इसे पंच मारता है लेकिन होबिन इसे ब्लो कर लेता है और इसे एक काफ किक मारता है। ये होबिन की डेंजरस लुक देखते हैं और वहीं फ्रीज हो जाते हैं और अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलते। तभी गोली इस लड़की को क्रोशोक लगा देती है और कहती है यहाँ से चुपचाप चले जाओ वरना मैं इस लड़की की गर्दन तोड़ दूंगी। कॉमेडी क्रू के मेंबर बहाने बनाने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये फाइट जीत चुके हैं और ये लाइव स्ट्रीमिंग यही खत्म होती है। लेकिन होबिन को एक अजीब सी फीलिंग आती है, इसे मजा आ रहा होता है। फिर हम भूमि चान को देखते हैं जो होबिन के साथ टेक्स्ट पर बात करते हुए घर जा रही होती है। तभी वही बंदा इसके सामने आ जाता है और इसे परेशान करने लगता है। तभी मुनसंग किम वहाँ आ जाता है और इसे रोक देता है। ये बंदा मुनसंग किम की गर्दन पकड़ लेता है लेकिन मनसंग इसकी चेस्ट पकड़ता है और इसे परेशान करने लगता है। ये दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। मनसंग किम इसको जगाड़ लेता है। ये बंदा मनसंग को ऊपर उठा लेता है और जमीन पर देकर मारने ही वाला होता है लेकिन मनसंग इससे खुद को छुड़वा लेता है। मनसंग
मनसंग अब फाइट करने के लिए सीरियस हो जाता है और अपनी शर्ट उतार देता है। ये बंदा इस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी होबिन दौड़ता हुआ वहां पहुंच जाता है। ये भूमि के करीब ही था और जब भूमि का मैसेज नहीं आया तो ये घबरा गया और दौड़ता हुआ यहाँ आ गया। ये बंदा होबिन को गर्दन से उठाकर पटक देता है और होबिन की चू तक नहीं निकलती। ये बंदा सीरियन पहलवान है और 17 साल की उम्र में ही ये इस खेल का बादशाह बन गया और इस बंदे का नाम है हांग मंगी। और एक चीज जो उसे पहलवानी से भी ज्यादा पसंद है और वो है लड़कियां, और एक और चीज जिसे इसे सबसे ज्यादा नफरत है और वो है हैंडसम लड़के। मनसंग वहाँ था और पुलिस भी सही वक्त पर वहाँ पहुंच गई थी, इसलिए होबिन बच गया। अरे यार, बार बार भूमि के सामने मेरी बेइज्जती क्यों होती है? ये इस बात को अपने व्यूअर से सीक्रेट रखना चाहते थे। अगर उन्हें पता चल जाता तो वो होबिन को इससे लड़ने के लिए कहते, लेकिन तभी ग्योली यूट्यूब पर ये वीडियो देखती है। हांग मंगी ने ये वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी थी, लेकिन स्नाइपर लाइव स्ट्रीमिंग की वीडियो बनाकर इस बात को संभाल लेता है। फिर होबिन घर परा बोर हो रहा था तो इसने यूट्यूब खोल लिया, लेकिन तभी इसके सामने वीडियो आ जाती है कि सीरियन पहलवान से फाइट कैसे करें। होबिन को एक अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। होबिन स्नाइपर को फोन करता है और कहता है कि मैं सीरियन पहलवान से लड़ने जा रहा हूँ, तू भी पहुंच जा। इस सर पर कैमरा बांधता है जो कि लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है। होबिन मांगी के पास पहुंच जाता है और इसकी चेस्ट पकड़कर इसे परेशान करने लगता है। स्नाइपर भी लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए वहां पहुंच जाता है। फिर हम होबिन को देखते हैं जो तिहान के पास बैक किक सीखने आया है। तिहान इसे एक बैक किक मारता है। होबिन इसके हमले से बचने के लिए बैग में किताबें भरी होती हैं, लेकिन इसके बाद भी इसको बहुत ज्यादा दर्द होता है। तिहान इसे कहता है, तू ताइक्वांडो क्यों सीखना चाहता है? क्योंकि ताइक्वांडो सबसे खतरनाक होता है। मुझे वो मूव सीखना है जिसे आदमी एक ही बार में ढेर हो जाता है। ताइक्वांडो की सबसे खतरनाक किक, द बैक किक। होबिन मांगी को एक काफ किक मारता है, लेकिन मांगी को कुछ भी नहीं होता। होबिन मांगी पर काफ किक की बरसात कर देता है, लेकिन इस सांड को कुछ भी नहीं होता। उल्टा होबिन को ही इससे दर्द होने लगता है। अब होबिन उल्टे पांव दौड़ना शुरू कर देता है। ये सीरियन पहलवान भी इसकी तरफ दौड़ता है। होबिन इसको एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन मांगी को इससे कुछ भी नहीं होता। मांगी होबिन के हाथों को पकड़कर इसे ऊपर उठा लेता है। होबिन अपने हाथ छुड़वाता है और इसे क्रॉस शोक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी गर्दन ही इतनी मोटी होती है कि ये क्रॉस शोक लगा ही नहीं पाता। फिर ये सांड होबिन को उठाकर पटक देता है, लेकिन होबिन हार नहीं मानता और फिर से खड़ा हो जाता है। ये सीरियन पहलवान इस पर दोबारा हमला कर देता है। फिर हम होबिन को देखते हैं जो बैक किक की प्रैक्टिस करने तिहान के पास आया है। तिहान इसे उल्टे पांव दौड़ा रहा होता है। फिर होबिन अपने स्पेशल मूव का इस्तेमाल करता है। ये मंगी के वाइटल पॉइंट्स पर एक बैक किक मारता है जो इसे बहुत जोर से लगती है। ये सांड होबिन को ऊपर उठा लेता है और इसे पटक कर मारने ही वाला होता है कि तभी होबिन गिरने से बचने के लिए किसी चीज को पकड़ता है। होबिन के हाथ में मांगी के बाल आते हैं और फिर हमें पता चलता है कि इसने विग पहनी थी। फिर हम देखते हैं कि ये साथ बैठे होते हैं और होबिन इससे माफी मांगता है। मांगी ने सुना था कि स्पोर्ट्स खेलने वाले लड़कों पर लड़कियां मरती हैं, लेकिन वो लड़के इस वजह से फेमस हुए क्योंकि वो हैंडसम दिखते थे। सबने मुझे मोटा और बदसूरत कहा। इससे पहले कि मैं गंजा हो जाऊं, मुझे गर्लफ्रेंड बनानी होगी। होबिन कहता है, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा, तुम्हें एक गर्लफ्रेंड जरूर मिलेगी। और ये सब रोने लगते हैं। और जब मांगी वहां से जा रहा होता है तो होबिन इसे बुलाता है और इसे लाइव स्ट्रीमिंग दिखाकर कहता है कि बहुत सारे लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, हार मत मानो, तुम्हारा गर्लफ्रेंड बनाने का सपना जरूर पूरा होगा। और ये लाइव स्ट्रीमिंग यही खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।